जल्दी से आओ फिर स्टार्ट करते हैं। चलो करें स्टार्ट। तो आज हमें स्टार्ट करना है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी अच्छा टॉपिक है। हेलो आनंद। ओके ठीक है रितु, करें स्टार्ट। चलो तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकलते कैसे हैं। पहले देखते हैं कि होते क्या हैं, फिर देखते हैं निकलते कैसे हैं, और फिर हम देखेंगे इनकी शॉर्ट ट्रिक्स, इनसे रिलेटेड हमारे कंसेप्ट क्या हैं जो हमें कंपटीशन के हिसाब से समझने हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो कहता है कि मान लो एक एक्स कॉलम वेक्टर है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है n क्रॉस n। ठीक है, एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर सिर्फ किसके निकलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का यूज आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट की चीजें आएंगी, तो 12th वाला डिटर्मिनेंट थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो n क्रॉस n मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और x जो है ना एक n क्रॉस 1 ऑर्डर का वेक्टर है या एक मैट्रिक्स है, ये कह दो। ठीक है, इस x को हम आइगन वेक्टर कब बोलेंगे? इस x को हम आइगन वेक्टर कब बोलेंगे? हम कहेंगे x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a इफ जो x होगा वो आइगन वेक्टर होगा a का, अगर हम a को x से मल्टीप्लाई कराएं, अगर हम a को x से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये जो x है ना ये लैम्डा टाइम स्केल हो जाना चाहिए। लैम्डा टाइम स्केल होने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो तुमने a को x से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है पवन, मैं देख लूंगा, दोबारा शेयर कर देंगे। a को अगर x से मल्टीप्लाई कराया तो तुम्हारे पास मान लो 2 टाइम्स x ही आ गया, है ना। मान लो a कोई भी एक कॉलम वेक्टर था, मान लो 1 1 1 ये था, ये कॉलम वेक्टर था। तो तुमने इसको जब मल्टीप्लाई कराया तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 2 2 2 आ गया। तुम्हारे पास क्या आ गया? 2 2 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो 1 1 1 था वो 2 टाइम्स स्केल हो गया। जो 1 1 1 था वो क्या हो गया तुम्हारा? 2 टाइम्स स्केल हो गया, यानी कि 2 टाइम्स क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। समझ रहे हो? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि आइगन मल्टी, देखो a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी आ सकता है भाई। n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स को, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स को अगर n क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे एक n क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। पर आइए अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो ये n क्रॉस 1 होगा ना, n क्रॉस 1, ये और कुछ नहीं होगा, ये इसका मल्टीपल ही होगा भाई। n क्रॉस 1 मैट्रिक्स तो कुछ भी आ सकती है, पर वो कह रहा है कि वो आएगी x का मल्टीपल ही। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम x को क्या बोलेंगे? आइगन वेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये x है ना तुम्हारा, ये नॉन जीरो होना चाहिए भाई। अगर जीरो होगा फिर तो मल्टीपल आना ही है। a को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करा दोगे तो फिर तो लैम्डा टाइम जीरो लिख लो चाहे। जीरो के लिए तो स्केलर मल्टीपल वाली बात डिफाइन हुई नहीं ना, तो जीरो के लिए तो ये हमेशा जीरो ही टाइम्स आएगा। लैम्डा टाइम जीरो कुछ भी लिखो। तो जो आइगन वेक्टर होता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है एक मैट्रिक्स का। यहाँ पे जो ये लैम्डा सो स्केलर आ रहा है, जो ये एक रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। ठीक है, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, लैम्डा क्या होगा? एक स्केलर होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड आइगन वैल्यू। कॉल्ड आइगन वैल्यू, इसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो पहले कौन आया? हमें ऐसा लगता है कि पहले आइगन वैल्यू आई, बट इन एक्चुअली आइगन वेक्टर कम्स फर्स्ट, because if eigen vectors gets multiplied with a scalar, that scalar which comes after the eigen vector is called eigen value, है ना। तो इसका मतलब आइगन वैल्यू बाद में आई, पहले आइगन वेक्टर आया, है ना। if eigen vector gets multiplied with the scalar, that scalar is eigen value। तो ये बात ध्यान रखेंगे। पर कैलकुलेट करने में पहले हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, वो कैलकुलेट करने में निकालते हैं, मैथमेटिकली हम सोल्व करते हैं, और फिर हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो पहले तो तुम्हें डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर चीज क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकलेंगे कैसे, है ना। चलो अब बात आती है कि इनको कैलकुलेट कैसे करना है। देखो तो हमने क्या देखा कि अगर ए एक्स तुम्हारा लैम्डा टाइम्स एक्स है, तो अगर मैं लैम्डा एक्स को इधर ले आऊं तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। सर पीएनजी क्लासेस फ्रॉम 29 टू 47 आर नॉट एबल टू प्रिंट। यार अब पवन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अपलोड तो रखा, प्रिंट का मुझे नहीं पता यार, प्रिंट का मैं क्या बताऊं। अपलोड तो हो रखी होंगी, 22 से 24 वाली मैं देख लूंगा अगर वो नहीं होंगी तो। ठीक है, समीक्षा गुड इवनिंग, ऐसा लिख सकते हैं। और इसके अंदर से अगर मैं किसको कॉमन ले लूं, एक्स को कॉमन ले लूं पीछे से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख देंगे। अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे ये बताओ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है, तो या तो एक मैट्रिक्स जीरो होगी, या तो ये वाली चीज जीरो होगी, और या फिर एक्स जीरो होगा। बट एक्स तो नॉन जीरो है, एक्स तो क्या है तुम्हारा? नॉन जीरो है।
एक्स को तो हम आइगन वेक्टर को तो हम नॉन जीरो बोल के चल रहे हैं, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स जीरो होनी चाहिए, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स जीरो होनी चाहिए, और अगर ये मैट्रिक्स जीरो होनी चाहिए तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। भाई अगर मैट्रिक्स ही जीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, अगर मैट्रिक्स ही जीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। तो यहां से ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन मुझे क्या सोल्व करके देती है, आइगन वैल्यूज सोल्व करके देती है। लैम्डा आइज हमारे यहां से निकलेंगे, लैम्डा जो है वो हमारे यहां से कैलकुलेट होंगे। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, लैम्डा क्या हो जाएंगे यहाँ पे, लैम्डा ये सारी की सारी हो जाएंगी आइगन वैल्यूज। ठीक है, फिर आइगन वैल्यूज आने के बाद यहां पे हम लैम्डा को पुट करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, लैम्डा को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। देन मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चन तुम्हें, देन पुट लैम्डा आइज इन ए माइनस लैम्डा आई, फिर लैम्डा आइज को ए माइनस लैम्डा आइज में पुट करना, देन पुट ए आइज इन लैम्डा माइनस ए आइज टू ए आइज इनटू एक्स इज इक्वल टू 0 टू गेट आइगन वेक्टर्स। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखो देखो अब बात को हम थोड़ी सी समझते हैं। जैसे कि पहले थोड़ा सा जो हमारा लंबा चौड़ा काम है वो करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स बनाते हैं, है ना। एक थोड़ा सिंपल सवाल मिल जाता तो बेटर रहता। जैसे कि चलो मैं खुद से बना लेता हूँ। जैसे कि मान लो एक आसान सवाल लेते हैं, 2 - 1 4 2 3 0 0। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, सबसे पहला काम हम करेंगे कि a माइनस लैम्डा आई को 0 के बराबर रखेंगे, a माइनस लैम्डा आई को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो जब a माइनस लैम्डा आई को 0 के बराबर रखोगे, इसके डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रखोगे, तो यानी कि हमें क्या करना है, लैम्डा आई मैट्रिक्स, लैम्डा आई क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा 2 3 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। हाँ मैं अभी बताऊंगा संजीव, अभी वो चीज मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, सब्र रखो। ठीक है तो अभी इसको सोल्व करो, जब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो ये रो जाएगी, कॉलम जाएगा, इस पहले पहले कॉलम के अबाउट इसको सोल्व कर लो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अबाउट, तो 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे देखो ये रो गई, ये कॉलम का, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगी, -1 माइनस लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा और माइनस का 0, ये आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 माइनस लैम्डा माइनस का 1 माइनस का लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की एक वैल्यू तो आ गई 2, लैम्डा की एक वैल्यू आ गई -1 और लैम्डा की एक वैल्यू आ गई 4। ये तीन हमारे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। इनको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। इसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। समझ गए, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोल देंगे। अब हमें आइगन वैल्यूज बारी बारी, हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, बारी बारी एक एक आइगन वैल्यूज लोगे और उसके लिए आइगन वेक्टर निकालोगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो इसको कहां पुट करना है, हमें हमें इसके अंदर पुट करना है, लैम्डा की वैल्यू 2 रख दोगे यहाँ पे और फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, हाँ तो हम क्या निकालेंगे, a माइनस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 का मतलब नल मैट्रिक्स है। तो हमें जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसके अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, डायगोनल में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा 0 2 3 0 -1 0 सॉरी -3 0 0 2। अच्छा, जो आइगन वेक्टर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, एक्स वाई जेड जैसा ही दिखेगा ना, एक 3 क्रॉस 1 का, और यहाँ पे क्या होगा 0 0 0, ये है। अब ये इक्वेशंस को सोल्व करने की कोशिश करो, तो मल्टीप्लीकेशन कराओ, जब पहली रो को पहले कॉलम पे रखोगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रो को पहले कॉलम पे रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और तीसरी रो को रखोगे तो 2z इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, तुम्हें देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तुम्हें क्या देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसको सोल्व करने में, क्योंकि यहां से तो एक्स वाई जेड तीनों ही 0 आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज 0 आ रही है यहाँ से, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ पे x नहीं आएगा ना, ये मल्टीप्लीकेशन गलत करा दी मैंने, ये वाली मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ रखूंगा तो 2y प्लस 3z आएगा, क्या आएगा, हाँ सॉरी वही मेरे को लग रहा है कि कुछ गलती कर दी मैंने, उससे तो फिर एक्स वाई जेड तीनों ही 0 आ गए, तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि y भी 0 होगा और z भी 0 होगा, y और z दोनों 0 होंगे, और y और z तीनों दोनों 0 होंगे, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इससे कोई नई चीज नहीं पता लगेगी, इस इक्वेशन से भी मुझे कोई नई चीज नहीं पता लगेगी। यानी कि इंडिपेंडेंट कौन है, यानी कि इंडिपेंडेंट हमारा x है, इंडिपेंडेंट कौन है हमारा, इंडिपेंडेंट हमारा x है, तो x फ्री रहेगा, x हमारा क्या रहेगा, फ्री रहेगा, तो x को हम लिख देंगे 1, उसको फ्री छोड़ देंगे, और y और z मुझे पता है 0 0 है। तो हमारी जो पहली आइगन वैल्यू थी 2, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन आ गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया 1 0 0। ये बात समझ में आई बात, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर आ गया ये वाला 1 0 0। फिर लैम्डा इज इक्वल टू -1 देखेंगे, और लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो -1 के लिए a प्लस लैम्डा आई बन जाएगा, क्योंकि -1 है ना, -1 है तो a प्लस हो जाएगा 1i,
और इनटू में x इज इक्वल टू 0। ए के अंदर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, ए के अंदर हम क्या कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। तो 1 1 1 जुड़ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, है ना। तो 3 2 3, ये बीच वाला हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, 0 0 0 और ये 0 0 5, ये बन जाएगी, है ना। अब इसके साथ क्या लगाओ, अपना x y z लगाओ, और RHS के अंदर 0 0 0 है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही मल्टीप्लीकेशन कराओ, तो 3x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरे वाले से तो कुछ आएगा नहीं, तीनों 0 हो जाएंगे, और फिर 5z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो z की वैल्यू तो यहाँ से 0 आ गई, z की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 0, पता लग गई। z की वैल्यू इसके अंदर जब तुम 0 रख दोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि एक को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, 2y को इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3x, और y को लिख सकते हैं माइनस का 3/2x, ये लिख सकते हैं। यानी कि अगर x की वैल्यू हम रखेंगे तो y ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से फिर हमारा आइगन वेक्टर x क्या बनेगा, जो हमारा x आइगन वेक्टर बन जाएगा, x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -3/2 निकल के आएगी, और z की वैल्यू 0 है। जनरली हम आइगन वेक्टर्स में से फ्रैक्शंस को रिमूव कर देते हैं, तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 2 माइनस का 3 और 0, तो ये हमारा आइगन वेक्टर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आया ना, समझ आया या नहीं आया। थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वाली आइगन वैल्यू कौन सी थी, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए, तो हम क्या करेंगे, a माइनस 4i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो डायगनल में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये -2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो हो गया माइनस का 2 2 और 3, है ना। माइनस का 2 2 और 3, यहाँ पे -5 और 0 करेंगे, तो 0 -5 और 0 और 0 0 0, 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 0, यहाँ पे x y z और इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 0, माइनस का 5y इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू 0 आ रही है। y की वैल्यू 0 जब उठा के इस इक्वेशन के अंदर रख दोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3z इज इक्वल टू 0, यानी कि 3z की वैल्यू 2x आएगी, z की वैल्यू आएगी माइनस का 2/3x, ये आ रहा है। तो x को वैल्यू दे दो, z अपने आप आ जाएगा। तो हमारा x, अगर x को मैं 1 ले लूँ, y को मैं 0 रख दूँ, तो हो जाएगा माइनस का 2/3। 3 को हम क्या ले सकते हैं, 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 0 माइनस का 2, तीसरा आइगन वेक्टर। तो इस तरीके से हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। जो आइगन वेक्टर्स होंगे तीनों के तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बनेंगे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, आया ना, क्लियर हुई बात। पॉजिटिव होगा, अच्छा हाँ ये पॉजिटिव होगा भाई, ठीक है, +2 आएगा, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, कई बार क्या होगा, एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें दो दो आइगन वेक्टर्स निकल जाएंगे, है ना। तो देखो एक एग्जांपल और करते हैं जिसके अंदर देखो एक एग्जांपल और करते हैं थोड़ा ठीक सा, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, फिर मैं तुम्हें इसके अंदर जो, अरे यार 0 1 0, फिर जो कंपटीशन के लिए हमें ट्रिक्स चाहिए वो देखेंगे। इस आइगन वैल्यू, इसके लिए आइगन वैल्यू, फिर इसके लिए हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज के लिए क्या जरूरी रहेगा। देखो 3 कैसे आया, कौन सा 3, अरे ये 3 से तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया ना रितु, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन खत्म कर दिया, तो ये बोलो 3 को कॉमन निकाल लिया, या ये बोलो रितु की 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, या तो ये बोलो 3 बाहर आ गया, या ये बोलो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों से सेम बात पड़ेगी, है ना। हाँ तो अब नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे आते हैं, पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट हम 0 के बराबर रखें, तो हो जाएगा माइनस का लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट बनाना था, ठीक है। अब इसके अंदर जो थर्ड वाला है वो देखो, थर्ड वाली रो के अबाउट इसको, थर्ड वाली रो के अबाउट इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो 1 माइनस लैम्डा, ये रो ये कॉलम का, इसको इधर से गुना कराओ, लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। कुछ गड़बड़ हो गई है इसके अंदर भी, ऐसा लग रहा है मेरे को, तीनों तो इधर लेके गए, लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। तो ये तो हमारा 1 माइनस लैम्डा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो या तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई,
या फिर लैम्डा स्क्वायर 1 आ गया। लैम्डा स्क्वायर 1 आने का मतलब लैम्डा या तो 1 या -1। तो दो आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है यहाँ पे, दो आइगन वैल्यूज क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। वन आइगन वैल्यू 2 बार आ रही है और तीसरी आइगन वैल्यू क्या है, -1 है। आइगन वैल्यू रिपीटेटिव है। जब ऐसा होता है ना तो एक ही आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग दो दो आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। इसी आइगन वन आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ही दो आइगन वेक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेंगे। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए मैं क्या करूंगा, a माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 निकालूंगा। a में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा कॉलम्स में से तो -1 1 0 1 -1 0 और 0 0 0। यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसको मल्टीप्लाई कराओ। जब तुम इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन से तो आएगा, दूसरी इक्वेशन से क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और तीसरी इक्वेशन से कुछ नहीं आएगा। तीसरी इक्वेशन से कुछ आया ही नहीं। अब बताओ यहाँ पे फ्री वेरिएबल कितने हैं, खुद बताओ। एक फ्री वेरिएबल है कि दो फ्री वेरिएबल है, खुद सोचो। पिछले सवाल के अंदर हमने तीनों आइगन वैल्यूज निकाली, वहां पे फ्री वेरिएबल सिर्फ एक था। यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स कितने हैं बताओ जरा। दो हैं, बिल्कुल नितेश, कितने हैं, दो हैं। दो कौन कौन है, एक तो जेड हो गया, जेड का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, जेड तो फ्री हो गया। एक तो हमारा जेड फ्री है, और देखो इन दोनों ही इक्वेशन से आ रहा है कि एक्स इज इक्वल टू वाई। इन दोनों ही इक्वेशन से क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई आ रहा है। तो एक वेरिएबल यहां से आ जाएगा और जेड को हमने फ्री किया हुआ है, जेड को हमने क्या किया हुआ है, फ्री किया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इनमें से एक को क्या करो, कुछ वैल्यू दे दो और जेड हमारा फ्री है। तो देखो एक आइगन वेक्टर तो यहां से बनेगा, एक आइगन, देखो जितने फ्री होंगे उतने ही आइगन वेक्टर बनेंगे। ठीक है, एक्स और वाई फ्री नहीं है समीक्षा, एक्स और वाई में से तो एक ही फ्री है, ये दो फ्री नहीं है, जेड फ्री है। यहाँ पे जेड पे कोई कंडीशन नहीं है, जेड को हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, जेड फ्री है यहाँ पे। और इन दोनों में से एक नहीं रवीना, एक्स और वाई भी नहीं है। तुम एक्स और वाई को फ्री क्यों समझ रहे हो भाई। हाँ, संजीव सही कह रहा है, ये लड़कियां गलत समझ रही हैं, सारी लड़कियों का दिमाग पता नहीं कहाँ पे गया हुआ है। लड़कियों ये बात समझो, देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 थी, तो जेड की वैल्यू 0, ये फ्री नहीं है, जेड पता लग गया। जेड अगर पता लग गया तो फ्री फ्री कैसे हुआ। यहाँ पे इन दोनों में से एक ही तो फ्री हुआ, दूसरा तो अपने आप आ ही गया। तो एक ही तो फ्री हुआ, दूसरा तो नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे जेड का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो तो फ्री है। तो जितने फ्री होंगे उतने ही आइगन वेक्टर्स आएंगे। एक तो बनाओ इस कंडीशन से और एक बनाओ इस कंडीशन से। जब इस कंडीशन का यूज करोगे तो दूसरे वाले को 0 मान के चलो, और जब इसको यूज करोगे तो दूसरे वालों को 0 मान के चलो। तो जब इस इक्वेशन का यूज करोगे, इस वाली का यूज करोगे, तो यहाँ पे सपोज तुमने एक्स की वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू दे दी तो वाई की अपने आप आ गई, तो जेड को हमने 0 बोल दिया। ठीक है, और जब यहाँ पे जेड को फ्री किया तो जेड की वैल्यू दे दी और बाकी सबको हमने 0 बना दिया। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई। तो 0 0 1, तो वन आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे दो आइगन वेक्टर्स आएंगे। जो आइगन वैल्यू 1 होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स आएंगे, दो आइगन वेक्टर्स आएंगे। समझे इस बात को या नहीं समझे। बोलो, अगर कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। फिर -1 वाला तो वैसे ही करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो एक ही आएगा। लड़कियों को डाउट हो गया है। पवन कह रहा है सर प्लीज री अपलोड द पीएनजी क्लासेस ऑफ 29 to 47। अरे भाई क्यों, वो अपलोडेड तो है, दोबारा करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा पवन। वो सेम ही अपलोड होनी है। किसी और को भी समस्या है, पीडीएफ ओपन हो रही है कि नहीं हो रही 29 से 47 तक, 29 से 47 तक उनमें कोई समस्या आ रही है तुम्हें। ये है सही है, प्रिंट भी हो रही है यार। कैसे अलग होगा मोनी, कैसे अलग होगा, सबका आंसर अलग अलग बताओ जरा, इसमें कैसे अलग बनाओगे आंसर बोलो। मोनी कह रहा है कि इसमें तो सबका आंसर अलग अलग होगा, और कोई आइगन वेक्टर बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे बोलो। भाई एक्स को या वाई को वैल्यू दोगे तो वो दोनों सेम दिखेंगे, और कैसे बनेगा, और कोई बन ही नहीं सकते, यही बनेंगे। मेरे मेरे में तो हो रही है फॉरवर्ड पवन, कोई समस्या नहीं है, फॉरवर्ड हो रही है। पहले उसको डाउनलोड कर लो फिर फॉरवर्ड कर लो। अरे लास्ट लाइन फिर से बता दो, आज लड़कियों का दिमाग पता नहीं कहाँ पे गया हुआ है, लड़कियों को बात कम समझ आ रही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से दो कंडीशन आई, एक तो ये और एक ये। ठीक है कुनी का, तो जितनी फ्री कंडीशन आएंगी उतने आइगन वेक्टर्स बनेंगे। तुम्हें बारी बारी हर कंडीशन को इज्जत देनी है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को उठा लो। ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कंडीशन कह रही है कि एक्स और वाई बराबर होने चाहिए। तो या तो एक्स को वैल्यू दे दो या वाई को वैल्यू दे दो। तो एक्स को 1 दी तो वाई की वैल्यू 1 आ गई। दूसरी कंडीशन के मारो गोली, तो बच गया उनको सबको 0। भाई x इज इक्वल टू वाई, और मान लो z w t तीन वेरिएबल और होते, पर तुम्हारे पास आ रहा है कि x इज इक्वल टू वाई, तो फिर तीनों को 0 और ले देता मैं, 2 0 लगा देता। ठीक है, इसका काम खत्म। अब आ जाओ इस वाली पे, ये क्या कह रहा है कि z फ्री होना चाहिए। z फ्री होने का मतलब क्या है कि z को 1 दे दी वैल्यू, z को मैंने क्या दे दी, z को मैंने वैल्यू 1 दे दी। तो z को मैंने वैल्यू 1 दे दी, बाकियों को मारो गोली, वो दोनों 0 हो गए, तो दूसरा आइगन वेक्टर यहां से बन गया। गुड इवनिंग पवन। हाँ मैं 22 से 24 वाली जो पीएनजी है वो अपलोड कर दूंगा, क्लास तो पूरी हो जाने दे यार पवन। इतनी क्या इमरजेंसी अभी। ठीक है, वैशाली कह रही है मेरे को समझ आ रहा है, चलो ठीक है। 4 लैम्डा, दूसरे वाले में देखो 4 लैम्डा इज इक्वल टू -1। -1 के अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। यानी कि a मैट्रिक्स में कॉलम्स में 1 जोड़ दो, जब इसके अंदर 1 जोड़ोगे तो 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1
10 110 यही आएगा 110, तो ये हो जाएगा 002 एक्स वाई जेड 000, ठीक है। तो अब पहली रो को पहले कॉलम पे रख दो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरी रो को दूसरे कॉलम पे रखोगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तीसरी रो को तीसरे कॉलम पे रखोगे तो 2z इज इक्वल टू 0। तो देखो अब कितने फ्री हैं, यहाँ से z की वैल्यू तो पता लग गई, z की वैल्यू पता लग गई तो ये फिक्स हो गया, ये फ्री नहीं है, z की वैल्यू 0 पता है तुम्हें तो ये फिक्स हो गया। और ये दोनों कंडीशन सेम बात कह रही है, ये कह रही है कि x की वैल्यू माइनस वाई होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेम वैल्यू दे रही है, समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ से एक आइगन वेक्टर बन जाएगा, z की वैल्यू तो 0 है, अब या तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख के y की -1 निकाल दो, या y की वैल्यू 1 रख के x की वैल्यू -1 निकाल दो, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे चाहिए ये आइगन वेक्टर बनाओ या फिर ये वाला आइगन वेक्टर बनाओ, दोनों आइगन वेक्टर सेम है, इन दोनों आइगन वेक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बनाना है, दोनों नहीं बनाने, तो इसका आइगन वेक्टर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। कर लोगे आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट, पहले ये करना आना चाहिए, ठीक है। बोलो, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ थोड़ा सा टेक्निकल काम पे, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकल काम करते हैं। देखो, और आइगन वैल्यूज, जब हम आइगन वैल्यूज को सोल्व करते हैं, जब हम आइगन वैल्यूज को सोल्व करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 बनाया। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 से ये लैम्डा की कंडीशन बनाई, ठीक है। और a माइनस लैम्डा आई यहाँ पे रखा तो यहाँ पे भी 0 है। रितु को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन है वो लिखो, मैं बताता हूँ। तो यानी कि ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन लैम्डा, ये एक पोलिनोमियल आएगा लैम्डा में, ठीक है। ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का आएगा ये भी पता है, ऑफ डिग्री n डिग्री का आएगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतने ही ऑर्डर का पोलिनोमियल आएगा। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, 2x2 का है तो 2 का, 4x4 का है तो 4 का, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, इस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी बोल देते हैं, दोनों वर्ड यूज कर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि हमारे को आइगन वैल्यूज निकालने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो अब पहले आइगन वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि आइगन वैल्यू को हम जल्दी जल्दी से कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा डिस्कशन अब हम यहाँ करेंगे आइगन वैल्यूज को निकालने का, कि आइगन वैल्यूज के लिए हम क्या करें कि जल्दी से आइगन वैल्यू आ जाए। तो हमने क्या किया कि ये जो पोलिनोमियल है ना, इसको डायरेक्टली बनाने की कोशिश की। हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल को डायरेक्टली फॉर्म करने की कोशिश की। तो कहता है कि फॉर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2x2 की अगर मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे बनाओगे। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को मैं ऐसे लिखूंगा CH लैम्डा, ठीक है। तो समझ जाना कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बना रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे बनेगा, वो कहता है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ a इंटू में लैम्डा और प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तुम्हें पूरा लैम्डा करने की जरूरत नहीं है, तो z को 1 कर रहे हैं तो x और y दोनों 0 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो अलग कंडीशन है ना। ऋतु जैसे x को और x और y वाली कंडीशन को ले रहे हैं तो z को 0 ले रहे हैं, वो अलग इंडिपेंडेंट कंडीशन है। तो दूसरी वाली कंडीशन को फिर 0 मान के चलेंगे, तभी दूसरा वेक्टर आएगा। तो अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके लिए तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट बनाना है। ट्रेस क्या होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ट्रेस सभी को पता है क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, ट्रेस होता है। हाँ, एक मेरे YouTube वाले चैनल पे आइगन वैल्यूज निकालने का एक वीडियो पड़ा है, 20-25 मिनट का है, उसको एक बार प्लीज जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी आज के लेक्चर के बाद। एक ही वीडियो है बस मेरा पढ़ाया हुआ मेरे चैनल पे कि आइगन वैल्यूज को निकालने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, तो एक बार उसको जरूर से जरूर देख लेना, तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ट्रिक्स तुम्हें थोड़ी आ जाएंगी। बाकी मैं यहाँ भी कराऊंगा, एक बार उसको भी देख लेना मेरे वाले चैनल पे। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक आइगन वैल्यू है, उसकी एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी 2 3 1 2, मान लो ये एक मैट्रिक्स लिख दी, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो एक तरीका तो क्या करना है, तुम्हें लैम्डा सब्ट्रैक्ट करके डिटरमिनेंट को 0 बना देना है, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का ट्रेस, ट्रेस कितना आएगा, ट्रेस आइगन वैल्यूज को जोड़ो, कितना आएगा 2 + 2 4, ट्रेस कितना आ रहा है 4, तो 4 लैम्डा हो जाएगा। और डिटरमिनेंट कितना है इसका, डिटरमिनेंट 4, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है 4 - 3, डिटरमिनेंट है 1, ठीक है। +1 = 0। मैथमेटिक्स बाय मयंक की है, टेलीग्राम के ऊपर पिन भी किया हुआ है चैनल को, वहां से देख लेना लिंक। तो ये हो जाएगा। अब यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। अगर फैक्टर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया, फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर क्या करोगे, फैक्टर बना दें इसके, फैक्टर बना देते हैं इसके 4 फैक्टर बना देते हैं इसके, इसको 0 लिख लो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 4 - 0 4, ये कितना हो जाएगा फिर, डिटरमिनेंट यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा -2 का होल स्क्वायर = 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोनों आइगन वैल्यू सेम ही आ रही है, 2 और 2। तो इस तरीके से तुम डायरेक्टली आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो। टाइम नहीं मिलता है कुनी का, ये बात समझ में आई।
हाँ, अब ये तो हो गई 2 क्रॉस 2 की बात। 3 क्रॉस 3 के लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है। वो 3 डिग्री का बनेगा, तो क्या बनता है, लैम्डा क्यूब माइनस में ट्रेस ऑफ ए एक लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस, माइनस के बाद प्लस, यहां पे क्या आएगा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रेस आएगा इनटू में लैम्डा, और माइनस में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब ये तुम्हें जो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे इसका ट्रेस तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये तुम्हें थोड़ी सी समस्या कर सकता है, ये तुम्हें क्या कर सकता है, थोड़ी सी समस्या कर सकता है। उसके लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स पूरी नहीं बनानी पड़ेगी तुम्हें। एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए तुम्हें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वो डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली, इसका कम ही यूज करना पड़ेगा तुम्हें। इसका यूज जब ज्यादा हो जाएगा जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जरूरत है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जरूरत है तो ये बड़ा काम आएगा, है ना। हाँ, चलो तो देखो क्या होगा, 1 -1 0, जैसे कि मान लो 2 3 -2 1 4 2, ये एक ए मैट्रिक्स है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है ना। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखोगे तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा, माइनस में ट्रेस, ट्रेस क्या है, इनको ऐड कर लो, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर, प्लस में ट्रेस ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे बनता है, को फैक्टर्स निकालते हैं जब एडजॉइंट बनता है। इतना सबको पता होना चाहिए एडजॉइंट के बारे में थोड़ा सा, कि को फैक्टर्स को जब हम कॉलम्स में लिख देते हैं ना, तो हमारा क्या बन जाता है, एडजॉइंट बन जाता है। तो अब हमें एडजॉइंट जो मैट्रिक्स आएगी ना, एडजॉइंट ऑफ ए, उसका ट्रेस निकालना है। यानी कि उसका ट्रेस निकालने के लिए मेरे को डायगोनल एंट्रीज की जरूरत है बस। ये 3 डायगोनल एंट्रीज पता लग जाए तो सोचो। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम को फैक्टर मैट्रिक्स निकालते हो तो जो को फैक्टर्स आते हैं वो डायगोनल पे आएंगे यहाँ पे इन तीनों का, और फिर ट्रांसपोज लेने पे भी उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स के को फैक्टर्स निकालने हैं बस। इन 3 एलिमेंट्स के को फैक्टर निकालने हैं, और वो 3 को फैक्टर यहाँ पे लिखे जाएंगे, वही तुम्हारा ट्रेस होगा। वही तुम्हारा क्या होगा, ट्रेस होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले का क्या आएगा, को फैक्टर ये हो गई, ये वाला कॉलम गया, तो ये कितना हो जाएगा 6, 3 को 2 से गुना कराओगे तो 6, और प्लस का 8, 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, और 1 1 पोजीशन है तो प्लस का ही आएगा, फिर 2 2 पोजीशन है तो प्लस का आएगा। ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 की 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2, और 1 की 0 से कराओगे तो 0, तो ये वाला कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 3 3 वाला, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये भी पॉजिटिव ही आता है। 1 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3, और 2 की माइनस 2 माइनस में -1 करोगे तो प्लस का 2, तो ये वाला आएगा 5। अब इसका ट्रेस देखो कितना आया, बस इनकी जरूरत है, तो ये हो जाएगा 16 और 5 21, कितना आया 21, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21 लैम्डा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट सबको निकालना आता ही है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा देखो, तो 1, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये कितना हो जाएगा 6, और प्लस का 8, फिर दूसरे वाला एलिमेंट है -1 तो +1, ये रो गई, ये कॉलम गया, 8 - 3, 8 - 3 हो जाएगा 5, तो 14 + 5 कितना हो जाएगा 19, तो प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछे तो ऐसे कर लो, और किसी को इसमें बहुत ज्यादा झंझट लग रहा है, अगर 2 4 का जल्दी से निकाल लोगे, 2 4 का जल्दी से निकालोगे तो फिर ये छोटा लगने लग जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहां से अपनी कुछ बातें शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब हम आइगन वैल्यूज का सम कर देते हैं ना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, जब हम आइगन वैल्यूज का सम कर देते हैं तो वो ट्रेस होता है एक मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स का क्या आता है, ट्रेस आता है। अगर तुम आइगन वैल्यूज को ऐड कर लोगे ना तो ट्रेस ही बनेगा। जैसे कि देखो, हमने आइगन वैल्यूज निकाली थी, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का सम कितना है 4 है, और इस मैट्रिक्स का ट्रेस भी 4 ही है, देखो, है ना। और देखो यहां भी किया था, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का सम कितना है 1 + 1 2 2 - 1 1 हो जाएगा, और तीनों का सम करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर इस आइगन वैल्यूज, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कितनी आई थी, 2 + 4 6 6 - 1, इनका सम करोगे तो 5 होगा, और इसका ट्रेस देखो कितना है 5 ही है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज कितना होगा, ट्रेस होगा हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। -19 आएगा क्या, हाँ सॉरी -19, हाँ ठीक है, ये वाला -19 कर लेना यार, डिटर्मिनेंट माइनस में। ठीक है रितु, है ना। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होता है, तुम्हारा ट्रेस होता है। फिर उसके बाद दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। जब तुम आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दोगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, डिटर्मिनेंट। देख लेना जितनी भी आइगन वैल्यूज आई हैं उनका प्रोडक्ट जो है ना वो डिटर्मिनेंट ही आ रहा है मैट्रिक्स का, वो करके देख लेना तुम। ठीक है, ये क्या हो गया, तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं तुम्हें यहां से कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स समझाऊंगा, वो बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। चलो देखो, जैसे कि अब यहां से ये है, इफ सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो और कॉलम, क्या कह रहा है, सम ऑफ ईच रो और कॉलम ऑफ ए, इफ सम ऑफ ईच रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम, देन that sum is an eigen value।
दैट सम इज एन आइगन वैल्यू। देखो कई बार तुम्हें क्या होगा, आइगन वैल्यू जनरली कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है ना, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर बाई चांस मान लो कोई ऐसी मैट्रिक्स दे दे जिसकी सारी की सारी रोज या सारे के सारे कॉलम्स का सम सेम है, मान लो ये है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है देखो, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पूछ रहा है तुमसे, और ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हें 3 4, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे को 4 ऑप्शंस दिए हैं और आइगन वैल्यूज पूछ रहा है। तो पहला काम क्या करना है, देखो जब भी आइगन वैल्यूज पूछे और ऑप्शंस में दिया हुआ हो तो सबसे पहले ट्रेस निकालो, क्योंकि आइगन वैल्यू को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें मैट्रिक्स का ट्रेस पता लग जाएगा। तो चारों ऑप्शंस में से ट्रेस निकाल के इसको चेक करा के देखो, इसका ट्रेस कितना आ रहा है, 2 माइनस 2 और 1 3, -3 आ रहा है, इसका ट्रेस -3। तो चारों ऑप्शंस में से जहां पे आइगन वैल्यू का सम -3 आए वो एक हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। फिर अगर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन के अंदर ट्रेस सेम आ रहा है, तो फिर जाओ डिटर्मिनेंट पे, फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट के इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर वो भी एक से ज्यादा ऑप्शन में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब आइगन वैल्यूज को निकालना ही पड़ेगा, अब तुम्हें आइगन वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा। पहला काम तो तुम्हें हमेशा ट्रेस का सम ऑफ आइगन वैल्यूज और डिटर्मिनेंट से यूज करना है। अब देखो ये प्रॉपर्टी यूज करके देखो, क्या कोई तीनों रोज और तीनों कॉलम्स का सम सेम आ रहा है, या तो तीनों रोज का या तीनों के तीनों कॉलम्स का सम सेम आ रहा है। वीओडी दे तो रखे यार मुशाहिद, कहां कौन से जमाने में जी रहे हो, कितनी पहले दे दी थी टीजीटी पीजीटी की वीओडी। देखो तीनों रोज का सम करो, पहली रो का सम कितना है, 1 + 2 + 3 कितना है, 6 है। दूसरी रो का सम करो, 0 - 6 + 12 ये भी 6 है, और माइनस का 5 प्लस -1 -5 -1 हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तीनों रोज का सम सेम दिख रहा है 6 है, तो इसकी वन ऑफ द आइगन वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वन ऑफ द आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 6, तो इसकी 6 एक आइगन वैल्यू होगी। अब ऑप्शन में देख लो जिसमें 6 दिख रहा है, तो यहां तक आके तो कट ही जाएंगे सारे ऑप्शन, ठीक है। अगर फिर भी समस्या है तो भाई फिर अब आगे और फिर करना पड़ेगा, और भी ट्रिक्स बताऊंगा, अभी के लिए इतनी, ठीक है। कॉलम्स का सम यहाँ पे 0 है, यहां से कुछ नहीं आ रहा, कॉलम्स का सम अलग अलग है, तो इसकी वन ऑफ द आइगन वैल्यू 6 हो जाएगी, बाकी दो का अभी नहीं पता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये फर्स्ट ट्रिक है। फिर आते हैं दूसरी वाली पे, फोर्थ, कहता है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1, अगर ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 1 है, देन ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विद रैंक 1, जिसकी रैंक क्या है, 1 है। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विद रैंक 1, देन इट्स आइगन वैल्यूज आर ट्रेस, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, ट्रेस एंड 0 n-1 टाइम्स, 0 होंगे बाकी सारी आइगन वैल्यूज कितनी बारी, n-1 टाइम, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या कह रहा है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि एक ये मैट्रिक्स दे दी, इस मैट्रिक्स की रैंक बताओ कितनी है, इसकी आइगन वैल्यूज पूछी है, इस मैट्रिक्स की क्या पूछी है तुमसे, आइगन वैल्यूज पूछी है, इस मैट्रिक्स की रैंक बताओ कितनी है, वो भी प्रोवाइड करा चुका हूं, मुशाहिद एक बार चेक कर लो यार, वो भी करा दी है। रैंक 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 0 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, घटाओगे सॉरी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो भी 0 आएगा, रैंक 1 है इस मैट्रिक्स की। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आइगन वैल्यूज 4 आएंगी ना, 4 आइगन वैल्यूज होंगी, तो एक तो होगा इसका ट्रेस, इसका ट्रेस कितना है देखो, ट्रेस देखो, -1 में 4 ऐड करोगे तो 3, 3 में 9 ऐड करोगे तो 12, 12 में 16 ऐड करोगे तो 28, तो एक आइगन वैल्यू तो होगी 28, बाकी 3 बच गई, बाकी 3 आइगन वैल्यूज 0 होंगी, बाकी 3 आइगन वैल्यूज कितनी होगी, 0 होगी। वो शायद सारा का सारा सिलेबस जो है ना यार वो अपलोड करा रखा है, तुम एक बार अपनी वीओडी में चेक कर लो, यूपी वाला नहीं होगा, है ना, यूपी वाला नहीं होगा, अब वो बैच पुराना हो गया है, तो जो DSSS वाला था और केवीएस वाली जो वीओडी थी टीजीटी की वो मैंने करा दी थी अपलोड, है ना। क्लियर हो गई बात, बोलो। पता कर लेंगे आइगन वैल्यूज, इसकी आइगन वैल्यूज बताओ क्या होगी, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी ये बताओ।
कॉल करके देख लो, जीरो ही आएंगी अंकित। कॉल करके देख लो, जीरो ही आएंगी। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताओ क्या आएगी। आती है ऐसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जीरो, इसीलिए ट्रिक बनाई है, तुम सोल्व करके देख लो। ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटरमिनेंट है उसको जीरो के बराबर रख के देखो, यही आइगन वैल्यूज आएंगे, है ना। तो इसीलिए उसकी ट्रिक बना दी। ऐसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज यही आती हैं, तो हमने ट्रिक बना दी। बोलो। हम्म। तो ये रैंक वन मैट्रिक्स है। तो ट्रेस कितना है इसका, ट्रेस 8 है। बिल्कुल। रूबल संजीव मोनी, तो इसकी आइगन वैल्यूज 8 0 0 0 हो जाएगी। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ith कॉलम और रो इज द मल्टीपल ऑफ ई आई। बताऊंगा ये ई आई क्या है। इफ ith रो और ith कॉलम इज द मल्टीपल ऑफ ई आई, देन दैट मल्टीपल इज एन आइगन वैल्यू। दैट मल्टीपल इज एन आइगन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने कहा कि इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करो। अब इसके आइगन वैल्यूज हम सीधा निकालेंगे ट्रिक्स का यूज करके, ठीक है। 2 0 -1 माइनस का 3 4 0। ये मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है हमें। वो भी इसको 1 ले लो और इसको। इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट हमें इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, क्या रोज और कॉलम्स का सम सेम बन रहा है। बिल्कुल मुशाहिद, ठीक है, डन। तो सबसे पहले देखो क्या सारी रोज का सम सेम है। पहली रो का सम कितना है, 1 है। दूसरी रो का सम भी 1 है। तीसरी रो का सम भी 1 है। तो इसकी एक आइगन वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी आइगन वैल्यू की। अब इस प्रॉपर्टी को समझो, क्या कहता है कि अगर ith रो और ith कॉलम, हाँ वेरी गुड दीपिका, ith रो या फिर ith कॉलम ई आई का मल्टीपल है। ई आई क्या है, ई आई तुम्हारा ये है। ई वन को क्या बोला जाता है, 1 0 0, या आगे जितने भी जीरो है 1 0 0 0 0। फिर ई टू क्या है तुम्हारा, ई टू हम क्या कहना चाह रहे हैं, 0 1 0 0 0 0। ई थ्री को हम क्या कहना चाह रहे हैं, 0 0 0 1, ऐसे करते करते ये ई थ्री है। तो अब देखो, पहली रो क्या इसका मल्टीपल है, पहली रो ई वन का मल्टीपल है। क्या फर्स्ट रो ई वन का मल्टीपल है, ई वन क्या है, 1 0 0 0 0। इसका मल्टीपल तो नहीं है, यहाँ पे -1 आ रहा है, ये तो नहीं है। क्या दूसरी रो ई टू का मल्टीपल है, दूसरी रो ई टू का मल्टीपल नहीं दिख रही, नहीं है, उसमें 0 1 0 0 आता। तीसरी रो क्या ई थ्री का मल्टीपल है, ई थ्री का, ये ई थ्री का मल्टीपल नहीं है। ई थ्री क्या बनता, ई थ्री बनता 0 0 1, ये ई थ्री बनता। समझ रहे हो मेरी बात, पर ये 1 यहां है। आ रही है बात समझ में। तो रोज तो नहीं है। अब कॉलम को देखो, क्या फर्स्ट कॉलम ई वन का मल्टीपल है, नहीं है, इसमें तो तीनों नॉन जीरो है। क्या दूसरा कॉलम ई टू का मल्टीपल है, 0 1 0। अब की बार फंस गया, 0 1 0 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रखा है। ये वाला ई टू का मल्टीपल है, ये वाला हमारा ई टू का मल्टीपल है। और कौन सा मल्टीपल है, फोर्थ मल्टीपल है, 4 से गुना कराया हुआ है। तो इसकी दूसरी आइगन वैल्यू फिर 4 होगी। एक आइगन वैल्यू 4 आ गई, इसकी एक आइगन वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब तीसरे वाला देखो, क्या ये ई थ्री का है, नहीं, ई थ्री का नहीं है, ये ई वन का है। पर ई थ्री वाला ई थ्री का ही होना चाहिए, है ना। थर्ड कॉलम थर्ड का ही होना चाहिए, सेकंड कॉलम ई टू का होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम ई वन का होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। जिस पोजीशन की बात कर रहे हो उतने ही नंबर वाला ई आई होना चाहिए। ठीक है। अब दो आइगन वैल्यू निकल गई, तीसरी तो आराम से निकाल लेंगे। इसका ट्रेस कितना है, इसका ट्रेस कितना है, 2 + 4 6 है इसका ट्रेस। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, 6 है। और ये इनका सम कितना आ गया, 5 आ गया। इनका सम कितना आ गया, 5, और ट्रेस कितना होना चाहिए, 6। तो तीसरी आइगन वैल्यू फिर इसका मतलब क्या है, 1 है। समझे या नहीं समझे, बोलो। बताओ, क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, इफ एनी रो और कॉलम इज ए मल्टीपल ऑफ any other row or column, if any row or column is a multiple of any other row or column, then 0 is an eigenvalue.
तो फिर उसकी आइगन वैल्यू एक 0 होगी। अगर कोई एक रो किसी दूसरी रो का मल्टीपल है या कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल है तो फिर उसकी एक आइगन वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इस मैट्रिक्स की मेरे को आइगन वैल्यूज निकाल के बताओ सारी की सारी, इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज निकाल के बताओ। ठीक है, ये जितने भी रूल्स दिए इन सारे रूल्स का यूज करके 1 0 2 0 0 5 सॉरी 2 5 4 0 3 0 6 0 4 0 8 9। 2 मिनट का समय लेंगे और इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज निकाल के बताएंगे। मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? बताएंगे, इंटरेस्टिंग लग रहा है? बहुत बढ़िया आदर्श, वैशाली, मोनी, वेरी गुड। मोनी ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, रूबल का एकदम सही है, मोनी का थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, नहीं आइडिया नहीं है मुशाहिद, वेरी गुड सुमीता, शाहिद का एकदम गलत है। वेरी गुड निशांत। सबसे पहले क्या दिखा? सबसे पहले हमें दिखा कि ये जो दूसरा कॉलम है ये E2 का मल्टीपल है, फोर्थ कॉलम E4 का मल्टीपल है ना? तो आइगन वैल्यूज एक तो मेरे को मिल गई 5 और एक आइगन वैल्यू मिल गई 9। फिर मुझे क्या दिखा? फिर मुझे दिखा कि जो दूसरा कॉलम है और जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है, जो थर्ड कॉलम है वो एक्चुअल में दूसरे कॉलम का फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल है। पहले कॉलम को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो थर्ड आ जाएगा, तो एक आइगन वैल्यू फिर 0 आ रही है। चौथी आइगन वैल्यू कहां से निकाल लेंगे? चौथी आइगन वैल्यू हम निकाल लेंगे ट्रेस से, है ना? ट्रेस का सम कितना है? 9 और 6 15 और 5 20 और 1 21। ट्रेस है तुम्हारा 21, ट्रेस तुम्हारा 21 है। तीन आइगन वैल्यूज तुम्हें पता है, 5 + 9 + 0। चौथी आइगन वैल्यू तुम्हें निकालनी है। चौथी आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये हो गया 14, हो जाएगा 7। फोर्थ आइगन वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, अब आती है हमारे पास एक लास्ट ट्रिक, फिर आइगन वैल्यूज को निकालने की ट्रिक्स खत्म हो जाएंगी, फिर और कोई ट्रिक नहीं बची। कहते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, अगर एक मैट्रिक्स को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, ए नल मैट्रिक्स बी, या फिर ए सी नल मैट्रिक्स बी, या फिर ए सी बी। सर थर्ड रो इज ए मल्टीपल ऑफ 1 ऑल्सो, अच्छा ये भी है क्या? हाँ ये भी सही बोल रहे हो, थर्ड रो भी मल्टीपल है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर एक मैट्रिक्स को तुम इन मैट्रिसेस में डिवाइड कर पाओ, 4 मैट्रिसेस में डिवाइड कर पाओ, जहां पे वो क्या कह रहा है कि वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी क्या है? तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिसेस है, ए और बी स्क्वायर होनी चाहिए, एंड अदर्स में भी, दूसरी जो बच गई, एंड अदर्स में भी रेक्टेंगुलर ऑल्सो, जो दूसरी है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। दूसरी यानी कि जो ये नल मैट्रिक्स सी दिख रही है ये क्या हो सकती है? रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ना 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 ना, एक से ज्यादा होगा तो 0 2 बार नहीं देनी है, एक ही बार देनी है। अदर्स 0 को एक ही बार देना है, ठीक है? अगर तुम्हारा ट्रेस पूरा हो जाता है यहाँ पे, वो कब होगी? आदर्श का क्वेश्चन अच्छा है कि सर आई यहाँ पे स्केलर मल्टीपल 2 बार हो रहा है, C3 C1 का और R1 R3 का, तो क्या आइगन वैल्यू 0 0 2 बार देनी पड़ेगी? तो देखो तुमने एक बार 0 दे दी और 2 आइगन वैल्यू निकाल ली। अगर यहाँ पे ट्रेस तुम्हारा पूरा हो चुका होता, अगर तुम्हारा ट्रेस यहाँ पे पूरा हो चुका होता तो फिर मैं चौथी आइगन वैल्यू 0 ही लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है। ट्रेस अगर पूरा नहीं हुआ है तो चौथी आइगन वैल्यू कुछ और आएगी, है ना? अगर मैं यहाँ पे 0 दे देता एक और आइगन वैल्यू तो फिर ट्रेस 21 कैसे होता? ठीक है आदर्श?
नहीं, मल्टीपल होती है तो वो आइगन वैल्यू नहीं होती है। ठीक है संजीव, तो कहता है कि अगर ऐसा लिख पाओ तो देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, अगर जो ए और बी की आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल बी ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स। तो कंप्लीट मैट्रिक्स की भी वही आइगन वैल्यूज होंगी। ये ए जो है ना, इसको छोटा ए लिख लो, समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ए ये ले ली, मैंने ये एक आइगन वैल्यू ले ली, एक मैट्रिक्स दे दी, इसकी आइगन वैल्यूज पूछ रहा हूं। अब इसमें तुम्हारी ट्रिक्स नहीं यूज हो रही हैं, इसके अंदर तुम्हारी ट्रिक्स यूज नहीं होगी, पर अब तुम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, मेरे को खुद बताओ, ए बी और सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में से किस टाइप में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ए बी सी अगर मैं बात करूं तो ए बी और सी में से इसको किस फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सोचो, ए बी और सी मैं कौन सी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं? थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम कुछ सोचो। जो ए और बी मैट्रिसेस होनी चाहिए वो डायगोनल में ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब सोचो इसको कौन सी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो तुम, फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में, कि थर्ड वाली में? बताओ। एक ट्रिक और बतानी थी इससे पहले, वो मैं भूल गया। देखो, अगर मैं इसको यहां से ऐसे कट कर दूं, अगर मैं इसको यहां से ऐसे कट कर दूं, तो ये कौन सी फॉर्म बनी? देखो, ये वाली पूरी ए मैट्रिक्स बन गई, ये वाली पूरी ए मैट्रिक्स बन गई। ये जो ये दिख रही है, ये वाली मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन गई। तो ये वाली मैट्रिक्स दिख रही है, ये कौन सी बन गई? ये सी मैट्रिक्स बन गई, और ये तुम्हारी बी मैट्रिक्स बन गई। ये डिवाइड करना समझ आया कि नहीं आया? तो कौन सी फॉर्म बनी है? ये सेकंड फॉर्म बनी। ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये दोनों सी और जीरो हो गई। ये रेक्टेंगुलर है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, सेवंथ प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ले लो, कहता है द आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज ना उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 0 0 0 2 4 6। ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी तुम्हारी? 1 2 6, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सिंपल। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स ए दी है, -1 2 0 4 0 0 2 0, सॉरी 0 0 -1 0 2 0। ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं -1 0। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके या तो नीचे के सारे एलिमेंट जीरो या ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। तो पहली बात, इसको स्प्लिट करना आ गया सबको। अगर इसको स्प्लिट करना आ गया तो अब वो कहता है कि जो ए और बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी वही इस पूरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी। अब देखो, क्या ये ए मैट्रिक्स जो है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन रही है? जो ये ए मैट्रिक्स बन रही है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन रही है? 0 0 0 ऊपर के जीरो बन रहे हैं, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वही इसकी क्या होगी? आइगन वैल्यूज होंगी। तो 2 4 5 तीन आइगन वैल्यूज तो ये आ गई, 2 4 5। और ये जो बी मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, इसकी आइगन वैल्यू ये 1 ही होगी, है ना? अगर 1 की आइगन वैल्यू निकालोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, है ना? तो इसकी चारों आइगन वैल्यूज ऐसे निकल जाएंगी। समझे या नहीं समझे? ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट। वन 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 4 5 2 2। ये वैसे नेट का काम है, ये इतना हाई फाई तुम्हारे नहीं पूछेगा, मैं नेट के ही नोट से करा रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ अच्छा है कि तुम कर लो। सही है, 4 4 4। हाँ, अब देखो इसको कौन सी टाइप में डिवाइड करोगे? इसको कौन सी टाइप में डिवाइड करोगे? देखो, अगर इसको मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं। ये भी हमारी वही टाइप बन रही है, ये वाली मैट्रिक्स ए है, ये वाली मैट्रिक्स ओ है, ये वाली मैट्रिक्स सी है, और ये वाली मैट्रिक्स बी है ना? तो आइगन वैल्यूज जो ए की होंगी वो देखो, ए जो मैट्रिक्स बनी अब यहाँ पे, ये तुम्हारी रैंक 1 की बन गई, ये वाली रैंक 1 की बन गई। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? एक तो इसका ट्रेस, 4 और 3 7 और 3 10, और बाकी 3 बारी 0। तो 4 आइगन वैल्यूज तो यहाँ से आ गई। अब इसकी आइगन वैल्यू देखो, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे? 0 5 5 0 की।
इसकी आइगन वैल्यूज, इसके रोज का सम सेम है, पहली रो का सम भी 5 है, दूसरी रो का सम भी 5 है, तो एक आइगन वैल्यू कौन सी हो गई 5। इसकी दूसरी आइगन वैल्यू किससे निकल जाएगी, ट्रेस से। इसका ट्रेस कितना है, इसका ट्रेस है 0, इसका ट्रेस कितना है 0 है, तो एक आइगन वैल्यू तो 5 है, दूसरी तुम्हें निकालनी है, ट्रेस 0 है, तो दूसरी आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ये सारी की सारी इसकी आइगन वैल्यूज आ गई। बस समझ गए। तो ये आइगन वैल्यूज निकालने की सारी ट्रिक्स हो गई हैं तुम्हारी। कल थोड़ा सा इसमें आगे हम और चलेंगे, और अभी है एक आध दिन का काम और, तो अभी इसके अंदर हमें और समय बिताना है। और मेरे को उम्मीद है कि आज तुम्हें आइगन वैल्यूज पे कमांड पूरी पूरी हो गई होगी। एक बार जरा जो तुम्हारा यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा है मेरे चैनल पे मैथमेटिक्स बाय मयंक पे, एक बार वो वाला अभी देख लेना, चाहे छोटा ही लेक्चर 19-20 मिनट का होगा, उसमें मैंने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो बताया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर मजेदार लगा होगा, बोर नहीं हुए होगे। अब हम मिलेंगे कल, ठीक है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे और एएम और जीएम का कंसेप्ट सीखेंगे। चलो तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मेरे को उम्मीद है कि सीखने को नया मिला होगा। इसी के साथ बाय।